हरे कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 4। तो भगवान कृष्ण हमको अपनी विभूतियों से अवगत करवा रहे हैं, अपने ऐश्वर्य से अवगत करवा रहे हैं, ताकि हम उनके और करीब जा सके। और इन दो श्लोकों में भगवान कृष्ण बताएंगे कि कैसे इस भौतिक जगत में विभिन्न गुण, विभिन्न भाव और अस्तित्व भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे से ही आते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 4 भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्धि ज्ञानम असम्मोह समा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भव अभवो भयम च अभयम एव च। भगवान कृष्ण कहते हैं, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि 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 क्या है, ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि अर्थात चीजों की उपयोगिता और अनुपयोगिता के हिसाब से उनको यूज करना, यानी कि प्रैक्टिकली उनको यूज करना। अब देखिए, कोई व्यक्ति स्मार्ट होता है बहुत, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड हो। वो हर मामलों में स्मार्ट रहता है किसी भी तरीके से, चाहे आप उसको जुगाड़ कह लीजिए, वो अपनी बात मनवा लेता है। वो जानता है कि दुनिया में कैसे रहना है, क्या सही है और क्या गलत है। यह है बुद्धि। फिर भगवान कहते हैं ज्ञानम, ज्ञान यानी कि किताबी ज्ञान, जिसको थियोरेटिकली नॉलेज। और सही में ज्ञान क्या है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को जानना, इस भौतिक जगत को जानना, और इन दोनों का जो कंट्रोलर है, नियंत्रक है भगवान, उसको जानना है कि हमारा उसके साथ क्या संबंध है और कैसे उस संबंध को पुनर्जीवित किया जाए। ये सही में ज्ञान है। इसके अलावा एक और वोकैबुलरी में एक और शब्द आता है, वो है मेघा। मेघा अर्थात किसी भी सेंटेंस को या गीत को लहजे में गाना। जैसे हम देखते हैं कई बार कोई होता है, जैसे किसी श्लोकों को एज इट इज रिपीट कर देते हैं, जैसे रट्टा रट्टा रट्टा, जैसे उसका मतलब क्या है कि वो उसी हिसाब से रिपीट कर सकते हैं। तो ये शास्त्रों की तरफ उसका झुकाव है, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं असम्मोह, मोह अर्थात भ्रमित होना, सम्मोह सम्यक रूपेण मोह, भ्रमित हो जाना। असम्मोह यानी उस मोह से बाहर निकलना। और श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा मोह क्या है। सबसे बड़ा मोह है कि मैं ये शरीर हूं। हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, ये सबसे बड़ा मोह है। और फिर उसका एक्सटेंडेड मोह हो जाता है अहम और मम के रूप में, कि इस शरीर से जुड़ा हुआ जो भी कुछ है वो मेरा। देखिए 50-60 साल पहले हम नहीं थे, इसलिए 50-60 साल के बाद हम फिर नहीं रहेंगे। तो इस बीच के जो कालखंड में हम अपने आप को देखते हैं, और इसी के कारण हम पाप करते हैं। जैसे चारवाक मुनि जैसे कहते थे, यावेत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूषतस्य देहस्य भूतस्य कुत पुनर्गमन भवे। कि जब तक जियो घी में जियो, खुशी से जियो, मन से जियो। घी पियो, चाहे उसके लिए उधार मांगना पड़े, लेकिन घी पियो। एक बार ये शरीर राख हो गया तो फिर किसने देखा है कि पुनर्जन्म है। यानी कि ऐसे आदमी शरीर से आगे कुछ देखते ही नहीं है, ऐसे। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं क्षमा। क्षमा मतलब बाह्य रूप से क्षमा नहीं, आंतरिक रूप से भी क्षमा कर देना। जैसे किसी ने हमारा बुरा किया और वो हमसे आके माफी मांग रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं ठीक है ओके ओके ऑल राइट, ठीक है हो गया जी हो गया। लेकिन हमने उसको सिर्फ बाह्य रूप से ऐसा बोला है, क्या हमने उसको आंतरिक रूप से बोला है? क्या आंतरिक रूप से मन में गांठ पड़ गई है। ये क्षमा कब आता है? जब हम क्रोध करते हैं। जब हम क्रोध नहीं करेंगे तो क्षमा क्यों? क्रोध कब आएगा? जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होगी। तो क्रोध आता है रजोगुण की वजह से और क्षमा होती है सतोगुण की वजह से। तो हमको रजोगुण से उठ के सतोगुण पे आना पड़ेगा। जब तक हम रजोगुण से उठ के सतोगुण के स्तर पे नहीं आएंगे, तब तक आध्यात्मिक स्तर पे नहीं जा सकते।
तो फॉरगिव हम कर देते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं कर पाते हैं। ये फॉरगेट करना बहुत जरूरी है अगर हमको सुख से जीना है तो। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं सत्यम। सत्यम यानी कि चीजों को यथा रूप में देखना, उसी तरह पेश करना, बिना किसी तोड़ मरोड़ के, बिना किसी झोल मोल के, जैसा पेपर में है एक्चुअली वैसा ही देना, वैसा वो है सत्यम। तो उसके ऊपर एक जोक भी है, जैसे एक भारत का अधिकारी जापान में जाता है किसी मीटिंग के लिए और एक दोस्त से मिलता है और वो जापानी के घर जाता है और उससे पूछता है, यार तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी नहीं है, तुमने इतना सुंदर घर कैसे बना लिया? तो वो जापानी व्यक्ति उस भारतीय को अपने घर की छत पे लेके जाता है और एक दूर नदी की तरफ, ब्रिज की तरफ इशारा करता है कि वो ब्रिज दिखाई दे रहा है क्या? तो भारतीय बोलता है कि हाँ दिख रहा है। तो वो बोलता है कि उसका 20% मेरे पास आ गया, इसलिए ऐसा सुंदर घर बन गया। अब 7-8 साल के बाद वो जापानी व्यक्ति भारत में आता है और उस भारतीय के घर जाता है और घर जाके उसको ही बोलता है, यार तुम्हारा तनख्वाह इतनी नहीं है लेकिन इतना सुंदर घर तुमने कैसे बना लिया? तो भारतीय भी उसको, जापानी को छत पे लेके जाता है और एक नदी की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि वो ब्रिज दिखाई दे रहा है क्या? उसका 100% इधर आ गया, उधर ब्रिज था ही नहीं। यानी कि पूरा का पूरा ऐसा है कि पेपर में है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, ऐसा। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं दम और शम। दम यानी कि इंद्रियों का कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, और शम यानी कि मन का कंट्रोल। तो ये महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले दम है फिर शम है, तो पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा तब मन का कंट्रोल होगा। हम सभी देखिए, मन से और इंद्रियों से सभी हम संघर्ष कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। तो इसको कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है कि पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है, उसके बाद मन कंट्रोल हो जाएगा। जब मन को पता चलेगा यार ये तो होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं चीज, मेरे को ऐसे ही रहना है, तो धीरे 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 करके मन शांत हो जाएगा। जैसे 4 नियम है, 4 नियमों का पालन करना है कि मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, अवैध संबंध नहीं बनाना है। तो ये क्या है, ये सारे के सारे रजोगुण को कम करने में सहायता करते हैं। ये रजोगुण को कम करने में सहायता करते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं सुखम दुखम। ये सुख दुख का जो खेल है ये बहुत ही रिलेटिव है। अब जैसे कोई हमारा अपनापन जिससे हम रखते हैं, उसको कोई दुख हो जाए तो हमको भी दुख होता है, लेकिन कालांतर में बाद में अगर किसी बात पे हमारी उससे बनती नहीं है, फिर उसको कोई दुख होता है तो हमारे ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने हमारे साथ कोई पॉलिटिक्स करी है और फिर उसको दुख होता है तो फिर हमको मजा आता है कि ये ले, अभी पता चलेगा इसको, तो उसको हमको तब उसके दुख में हमको सुख भी होती है, सुख मिलता है। तो सिचुएशन एक ही है लेकिन वो हम अलग अलग महसूस करते हैं। हमारे मन की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि उस हमारे मन की स्थिति क्या है। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं भव अभव। भव यानी कि जन्म, अभव मृत्यु। ये जन्म और मृत्यु ये आने जाने हैं। 50 साल पहले हम नहीं थे, 50-60 साल के बाद भी हम नहीं रहेंगे। हमारे परदादा के परदादा ने क्या किया हमको पता नहीं। ऐसे ही हम अपने इस जीवन में कितने झंडे गाड़ेंगे, क्या करेंगे, किसी को कुछ नहीं पड़ा है, कोई लेना देना नहीं। और भगवान कहते हैं कि ये सब क्या है, मोह के कारण ही होता है और इस मोह से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं भयम च अभयम एव च। भय यानी कि डर। जब तक हम चीज़ों को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तब तक हम डर के साए में बने रहेंगे। एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। और अनिश्चितता क्या है, जैसे शरीर है, शरीर तो हमारा अनिश्चित है, हम इसकी देखभाल में लगे रहते हैं। जब हमको पता चलेगा कि ये शरीर तो जाने वाला है और आत्मा यानी कि हम हैं परमानेंट, जब हमको इस चीज़ का ज्ञान होगा तब हम इस डर से दूर जा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।